किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला फीचर हम लोग क्या लिखेंगे इसके रिगार्डिंग। सबसे फर्स्ट थिंग जो है, टेबल में क्या दिखा था आपको, सबसे पहले मैंने लिखा था प्रोक्रियोटिक। तो लिखिए प्रोक्रियोटिक, क्या दिक्कत है। द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, द मेंबर्स ऑफ, पहला पॉइंट लिखिए, कुछ भी रटना नहीं है आपको, साथ के साथ इसको याद करते चलना है। द मेंबर्स ऑफ, द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, बार बार नहीं लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट था तो मैंने लिख दिया। द मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा आर प्रोक्रियोटिक, PROKARYOTIC, प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक मतलब ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इससे आइसोलेट कर रहे हैं हम लोग। आइसोलेट करने का मतलब यहीं से खींच के निकाल रहे हैं। भाई जब बेचारा प्रोक्रियोटिक है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके जितने मेंबर्स होंगे उनके पास क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा यहाँ पे, इनका एब्सेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे एक और पॉइंट हम लोग निकालेंगे। प्रोकैरियोट्स में 6th क्लास में या उससे भी छोटी क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपके टीचर ने आपको बताया होगा कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। तो कैसे उस टेबल से हम लोग 0 लेवल के पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या हो जाएगा इसके पास, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं ये एब्सेंट हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी क्या हो गया इसके पास, एब्सेंट हो गया। बेचारा इतना क्या हो गया, प्रिमिटिव लेवल का है। और इसके सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसकी खासियत क्या है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, प्रिमिटिव लेवल के होते हैं। इनकी बॉडी के चारों तरफ बहुत हार्ड कैप्सूल अवेलेबल होता है। क्या होता है, बहुत हार्ड कैप्सूल जो है वो अवेलेबल होता है, ठीक है। आगे लिखिए, एक नीट का क्वेश्चन और निकलेगा अभी अगले पॉइंट में। व्हाट इज द नेचर ऑफ कवरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ मोनेरन्स, ठीक है। तो लिख लीजिए, द सेल वॉल, द सेल वॉल इज रिजिड, मतलब टफ होता है, बहुत टफ होगा। यही तो रीजन है ना कि ये ऑर्गेनिज्म इतना ढीठ है, बहुत ढीठ ऑर्गेनिज्म इसको माना जाता है। इतनी आसानी से आप नहीं पीछा छुड़ा सकते इसे। द सेल वॉल इज रिजिड एंड, ये क्वेश्चन है, मेड अप ऑफ, एंड मेड अप ऑफ। इस चैप्टर के ओवर होने के बाद आप लोगों का जो क्विज होगा तो उसको क्या करेंगे, जितना ये पीडीएफ आपको भेजा जाएगा चैप्टर के, हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 200 से ऊपर क्वेश्चंस टच करेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। उसमें से प्रिपेयर करके रखेंगे आप लोग। द सेल वॉल इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ, अब यहाँ पे लिख लीजिए, पी ई Polysaccharide and amino acid. हाँ ठीक है, पेप्टिडो ग्लाइकन, GLYC। अब देखिए पॉलीसेकेराइड और क्या है, एमिनो एसिड्स है। तो एक लिखिए उसके नेचर को एक साथ एग्रीगेट करके हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइडो या पेप्टिडो भी कई टीचर्स इसको बोलते हैं, ग्लाइकन, GLYCAN, ठीक है। ये नीट के ऑप्शन में होता है, इस वजह से मुझे लिखना पड़ा यहाँ पे, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन था
कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ मोनेरा, और मान लीजिए वहां पे आपको ऑप्शन नहीं दिया गया पॉलीसैकेराइड्स और अमीनो एसिड वाला, ठीक है, तो आपको क्या करना है उस केस में पेप्टाइडोग्लाइकन को टिक करना है, ठीक है। अब देखिए सेल चैप्टर में हम लोग बहुत डिटेलिंग करेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन 70s एंड 80s टाइप ऑफ राइबोसोम्स, लेकिन इतना तो हर बच्चे को पता है कि 70s वाला पुराना है और 80s वाला क्या है, नया है। दे कर देती हूँ, बार बार मोनेरा लिखने की क्या जरूरत है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे कंटेन 70s, सेडबर्ग्स कोफिशिएंट है ये, हम लोग करेंगे डिस्कशन इसके बारे में। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एस क्या है, तो इसके ऊपर आधे घंटे की एक्सप्लेनेशन है सेल चैप्टर में। 70s राइबोसोम्स, राइबोसोम कैसा होता है, इसके पास 70s टाइप का प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हम लोग क्या बात करते हैं आगे। आपने देखा होगा बैक्टीरिया जब कभी भी आपको दिखता है, कहीं पे भी अगर आपको दिखता है, तो मोस्टली क्या होता है बैक्टीरिया के पास ना, ये देखिए ज्यादातर बैक्टीरिया के पास आपको फ्लैजेला, ये क्या है, ऐसे हेयर लाइक थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर है। तो दीज स्ट्रक्चर्स आर फ्लैजेला, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजेला बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लैजेला इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो फ्लैजेला क्या करेगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इसके पास, तो मैं लिख देती हूँ फ्लैजेला। मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, यस और नो, मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, और Yes, ये ma'am. मीटिंग ओवर होने के पहले, मीटिंग ओवर होने के पहले जिसको पीडीएफ चाहिए होगा पहले मेरे से बात करेगा, तब लीव करेगा। जिसको भी चाहिए होगा पहले मैं उससे रीजन पूछूंगी, क्लास में क्या कर रहे थे आप, उस टाइम में सब्जी काटने गए थे या कोई काम कर रहे थे आप लोग क्लास के टाइम में, तो मैं पूछ लूंगी आपसे। तभी मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप नोट करेंगे मेरे साथ के साथ। फ्लैजेला सर्व्स, आपका सिलेबस है ये, सत्यनारायण भगवान की कथा तो है नहीं कि चलो भाई गए सुन लिए तो एंड में प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। फ्लैजेला सर्व्स एज द लोकोमोटरी ऑर्गन, स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ऑर्गन लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलिए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, इतना तो मैंने टेबल में करा ही दिया था ना, तो मैं यहीं पे आपके लिए ब्रैकेट में डाल देती हूँ। जैसे अब सबको पता है, सारे बच्चों को पता है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बेचारे के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, क्या नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, ईआर से लिख दिया मैंने छोटे में, ठीक है, ये भी नहीं होगा। Golgi bodies. गोल्जी बॉडीज भी नहीं होगा, हाँ गोल्जी बॉडीज भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होगा इसके पास, है ना। फिर और क्या नहीं होगा इसके पास, थोड़ा सा ना मैं यहाँ से यहाँ तक जो मैंने लिखा ना इसको नीचे खिसकाती हूँ, क्योंकि कई बार होता है ना कि ऑप्शंस दिए होते हैं कि इसमें से क्या क्या नहीं प्रेजेंट होगा, तो वहां पे बच्चा फंस जाता है। चलिए, गोल्जी बॉडीज नहीं होगा, और लिखना जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है ना कि इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी घुसा दिया, ऑप्शन दे दिया, बच्चा फंस जाता है वहां पे, कंफ्यूज कर जाता है क्या टिक करना है क्या नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडीज भी नहीं होगा, ठीक है, सेंट्रोजोम्स भी नहीं होगा, सेंट्रोजोम्स भी नहीं होगा इसके पास, ठीक है, लाइसोजोम्स भी नहीं होगा, लाइसोजोम्स भी नहीं होगा इसके पास, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स भी नहीं होगा इसके पास, प्लास्टिड्स भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है इसके पास एब्सेंट होती है। जीरो लेवल के सारे पॉइंट्स हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं लगता है कि होगा, है ना, जो बोले कि हमें पॉइंट ये समझ नहीं आ रहा। आसान से पॉइंट है, आपको भी लग रहा होगा सुन के
कि नहीं बहुत इजी है, हमने सुना हुआ है, हमें पता है कि क्या क्या होता है, बट सबको मैंने क्या किया है, सिर्फ समराइज कर दिया एक जगह, बाकी मैंने कुछ भी यहाँ पे स्पेशल काम नहीं किया है। और ये किंगडम मोनेरा जो है मोस्टली यहाँ पे किसको प्लेस किया गया है, प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने किसकी प्लेसमेंट करी है, यहाँ पे आपने प्लेसमेंट करी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसकी प्लेसमेंट करी है आपने यहाँ पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की प्लेसमेंट करी है, ठीक है। यहाँ तक नोट हो गया सबका, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लिया No, ma'am. सबने? No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ कर लीजिए, हाँ कर लीजिए।